फ्रेंड आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग एल्कीन एल्काइन से ठीक है जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए जितने भी कार्यात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप से उसको डिस्कस करेंगे। इन सबसे दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछा जा रहा था ठीक है। यदि दोस्तों आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ठीक है। चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं ठीक है। इसमें पहला है कि हाइड्रोकार्बन ठीक है। क्या है हाइड्रोकार्बन? यानी ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक असंतृप्त यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम लोग एल्केन कहते हैं। इसमें कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध होता है। कैसा बंध होता है? एकल बंध होता है ठीक है। और इसका जो फार्मूला होता है, फार्मूला आप ध्यान रखिएगा, फार्मूला से सब कुछ होने वाला है। फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। इसमें पहला होता है एल्कीन, इसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है यानी द्विबंध होता है। इसका फार्मूला होता है CnH2n होता है ठीक है। और उसके बाद इसका एल्काइन, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। और इसका जो फार्मूला होता है दोस्तों ये होता है CnH2n-2 होता है ठीक है। देखिए इसके अब कैसे क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए जब आपको ये वाला याद रहेगा ठीक है, एक कार्बन रहेगा तो मेथ बोलेंगे, 2 रहेगा तो एथ बोलेंगे, 3 रहेगा तो प्रोप बोलेंगे, 4 रहेगा तो ब्यूट बोलेंगे, 5 रहेगा तो पेंट, 6 रहेगा तो हेक्स, 7 रहेगा तो हेप ठीक है। इसी तरह ऑक्ट है, नॉन है, डाइक है, आगे भी है ठीक है। तो वहाँ पर जैसे जैसे आएगा वहाँ पर हम देख लेंगे। जैसे इसका देखिए, जैसे आपका एल्केन का आ गया, एल्केन का आ गया तो एल्केन का फार्मूला आपको ध्यान रखना CnH2n+2। तो जैसे इसमें कार्बन के वैल्यू कितना है? 1। अगर हम 1 कार्बन रखेंगे तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा? इधर बनेगा C1 रखेंगे तो इधर 1 हो जाएगा n की जगह पे, और यहाँ 1 रखेंगे 2 1 कम 2 2 दूनी 4 यानी कितना होगा? CH4। इसका क्या नाम होगा? देखिए एक कार्बन के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? मेथ प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? एक कार्बन के लिए मेथ। और सिंगल इसमें इसका जो नाम होता है लास्ट में एल्केन है तो एन नाम आएगा। क्या आएगा? एन नाम आएगा। तो ठीक है, मेथ प्लस एन ये क्या बन जाएंगे? मीथेन बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? मीथेन। एन होता है दोस्तों, ये मीथेन बन जाएगी। इसी तरह 2 जब कार्बन लेंगे ठीक है, जब 2 कार्बन लेंगे तो कितना बनेगा? C2। एक देखिए इसका 2 गुने से 2 ज़्यादा होता है यानी C2 2, इसका 2 गुना कितना होगा? 4, और 2 से ज़्यादा 6 हो जाएगा ठीक है। देखिए जब C बराबर 2 रखेंगे, यहाँ 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 2 6, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? देखिए इसमें एक कार्बन के लिए मेथ था, 2 के लिए क्या होता है? एथ होता है। तो एथ प्लस एन क्या होगा? एथ प्लस एन यानी इसका क्या नाम हो जाएगा? एथेन हो जाएगा। इसी तरह जब आप 3 लेंगे तो प्रोपेन हो जाएगा, 4 लेंगे ब्यूटेन हो जाएगा, 5 लेंगे पेंटेन हो जाएगा, 6 लेंगे हेक्सेन हो जाएगा, और 7 लेंगे हेप्टेन हो जाएगा ठीक है। ये हमारा किसका हो जाएगा? एल्केन का। इसके कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध बनता है। अब देखते हैं दोस्तों हम लोग एल्कीन के बारे में। एल्कीन में डबल बॉन्ड बनता है। इसमें देखिए CnH2n होता है यानी जितना कार्बन लेंगे हाइड्रोजन उसका क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा ठीक है। और यहाँ हमेशा दोस्तों 2 से शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करते हैं? 2 से, 2 कार्बन से, 1 से नहीं शुरू करते हैं ठीक है। तो अब जैसे 2 से शुरू करेंगे तो हमारा बनेगा C2। अब इसका दोगुना कितना होगा? H4। क्या बनेगा? C2H4। और दोस्तों जो C2H4 होता है इसको हम बोलते, देखिए अब यहाँ पर 2 कार्बन हो गए, 2 कार्बन के लिए क्या होता है? एथ होता है। क्या होता है? एथ होगा। और ये डबल बॉन्ड है तो देखिए एल्कीन में क्या आएगा? ईन आएगा। क्या आएगा? एल्कीन में क्या आएगा? ईन आएगा। क्या आएगा? ईन ठीक है, या ENE ठीक है। तो क्या बन जाएगा? ये एथीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये एथीन बन जाएगा ठीक है। इसको हम ऐसे लिखेंगे इन, या एथ प्लस ए, हिंदी में अगर लिखना चाहें तो एथ प्लस के इन, तो क्या बन जाएगा? एथीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एथीन। इसी को दोस्तों ठीक है दूसरा नाम एथिलीन भी होता है। इसका दूसरा नाम क्या होता है? एथिलीन होता है। इसका प्रयोग प्राकृतिक रूप से फलों को पकाने में प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, इसका प्रयोग प्राकृतिक रूप से फलों को पकाने में किया जाता है। चलिए अब देखते हैं हम लोग एल्काइन वाला ठीक है। एल्काइन में ध्यान रखिएगा इसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड आता है। इसके लास्ट में आइन आएगा। क्या आएगा? आइन। हिंदी में क्या आएगा? आइन। इंग्लिश में YNE आएगा ठीक है। इसका फार्मूला होता है CnH2n-2। तो देखिए इसमें भी 2 से शुरू होता है ठीक है। तो अगर इसमें 2 गुने से 2 कम हो जाएगा यानी 2 रखेंगे कार्बन, कितना रखेंगे? 2। तो कार्बन का 2 गुना कितना होगा? 4, और 2 उसमें से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? H2 हो जाएगा। देखिए यहाँ 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 माइनस के 2, तो कितना हाइड्रोजन है? 2 हो जाएगा। अब इसका IUPAC नाम देखेंगे तो 2 कार्बन के लिए क्या होता है? एथ होता है। क्या होता है?
एथ होता है प्लस इसका क्या होगा, आइन होगा, क्या होगा, आइन। ठीक है, इंग्लिश में दोस्तों एथ प्लस के आइन होगा। ठीक है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, एथाइन हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा इसका, एथाइन हो जाएगा। इसका आईपीएससी नाम क्या हो जाएगा, एथाइन। इसी को दोस्तों एसिटिलीन भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एसिटिलीन बोलते हैं। और इसका प्रयोग कृत्रिम रूप से, ठीक है, कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, जो एथिलीन होता है वो प्राकृतिक रूप से पकाने में प्रयोग होता है, और जो एसिटिलीन होता है यानी इथाइन होता है वो कृत्रिम रूप से पकाने में फलों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक प्रकार के हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, सबसे दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। इसमें पूछता है दो लगातार कार्बनिक यौगिकों के अणुसूत्र या आणविक सूत्र के बीच सदैव CH2 या द्रव्यमान में दिया रहेगा तो 14 दिया रहेगा, 14 इकाई का अंतर होता है, ऐसे श्रेणी को समजात श्रेणी कहते हैं। ये क्वेश्चन कम से कम 3-4 बार पूछ चुका है। ठीक है, कि दो कार्बनिक यौगिक के बीच में कितना अंतर होता है, एक बार तो 2 बार ऐसे पूछा है कि कितना अंतर होता है, तो दोस्तों CH2 होता है। अगर संख्या पूछेगा तो 14 हो जाएगा। देखिए कार्बन का कितना होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। ठीक है, परमाणु भार 12 होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, परमाणु भार भी 2 एक ही होता है, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा, 12 2 14। ठीक है, तो चाहे CH2 पूछेगा चाहे ये 14 वाला पूछेगा। ऐसे श्रेणी को हम क्या कहते हैं, समजात श्रेणी कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, इसे हम एल्केन ग्रुप का लेते हैं। ठीक है, तो एल्केन ग्रुप का क्या, जब पहले मेथेन होगा, ठीक है, फिर एथेन होगा, फिर ठीक है मेथ एथ प्रोपेन, फिर क्या होगा, प्रोपेन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक कार्बन, इसमें कितने का अंतर है, एक कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है, यानी एक कार्बन ही हो जाएगा। 4 हाइड्रोजन है, यहाँ 6 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2। यहाँ कितने का अंतर है, CH2 का अंतर है। जैसे इन दोनों में देखिए, यहाँ पर 2 कार्बन, यहाँ पर 3 कार्बन है, नहीं कितना कार्बन है, एक अंतर है 1 कार्बन का। यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन कितना अंतर है, 2। तो 2 कार्बनिक यौगिक के बीच के अणुसूत्र में कितना अंतर होता है, CH2 होता है, या द्रव्यमान में 14 होता है। तो ऐसे श्रेणी को हम समजात श्रेणी कहा जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं हम ये वाला प्रकारात्मक समूह जिसको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। इसमें दोस्तों पहले आता है एल्कोहल। इसकी पहचान होती है कि इसके लास्ट में क्या आएगा, OH आएगा। क्या आएगा, OH आएगा, और इसके लास्ट में जो नाम जुड़ता है क्या होता है, OL, हिंदी में इसको आल बोलते हैं। ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है ये होता है दोस्तों, यहाँ पर लिखा है, ये होता है CnH2n+1 और इधर OH लग जाएगा। ठीक है, इधर क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। यहाँ पर हम लिख दिए हैं CnH2n+1 OH। अब जैसे इसमें एक कार्बन लेते हैं, ठीक है, एक कार्बन लेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, और इधर 2 1 कम 2 1 3 CH3OH हो जाएगा। और इसका नामकरण क्या हो जाएगा, देखिए एक कार्बन के लिए मेथ प्रयोग होगा, सिंगल बॉन्ड है तो एन होगा, और लास्ट में क्या आएगा, OL आएगा। ठीक है, अब जब इसका नामकरण करते हैं तो देखिए 2 स्वर कभी नहीं होता, तो ई वाले को काट देंगे। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथ प्लस एन प्लस आल का मेथेनाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेथेनॉल हो जाएगा। इसी को हम दोस्तों मिथाइल अल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को मिथाइल अल्कोहल बोलते हैं। और ये पेय पदार्थ नहीं है, अल्कोहल होने के बावजूद ये पेय पदार्थ नहीं होता है। अगर इसको कोई व्यक्ति पी लेता है, कोई मनुष्य या व्यक्ति पी लेगा तो अंधा हो जाएगा, पागल भी हो जाएगा और मर भी सकता है। ठीक है, या तो अंधा हो जाएगा, या तो पागल हो जाएगा, या तो मर भी सकता है। अगर यहाँ पर देखिए, अगर हम कार्बन की वैल्यू 2 लेते हैं, कितना लेते हैं 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये C2, यहाँ 2 दूनी 4 1 5 हो जाए, हाइड्रोजन 5 हो जाएगा, OH C2H5OH। इसी को हम लोग एल्कोहल बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, देखिए 2 कार्बन है तो एथ प्लस एन प्लस आल क्या, एथेनॉल, इसी को एथाइल अल्कोहल बोलते हैं। और यह पीने योग्य होता है। ये क्या होता है, पीने योग्य होता है। जो अभी मार्केट में शराब लोग पीते हैं वो क्या होता है, एथेनॉल होता है। ठीक है, और जो मेथेनॉल होता है ये पीने योग्य नहीं होता, इसको कास्ट स्पिरिट भी कहते हैं। कहीं कहीं क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, इसको कास्ट स्पिरिट भी कहते हैं। ठीक है, कास्ट स्पिरिट। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, और दूसरा हमारा प्रकारात्मक समूह आता है दोस्तों एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड की पहचान क्या होती है, इसके लास्ट में CHO आएगा। क्या आएगा, CHO। इसका देखिए कभी कभी स्ट्रक्चर पूछ लेता है, तो इसका स्ट्रक्चर होता है C, ये होता है डबल बॉन्ड O। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, H आएगा। ठीक है, एक इसका क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है CHO, इसके लास्ट में आल आता है। अल्कोहल में OL आता है। ठीक है, इसमें AL आता है, हिंदी में इसमें आल आता है, इसमें आल आता है। ठीक है, इसका भी फार्मूला वही सेम होता है, CnH2n+1, इसमें लास्ट में क्या आ जाएगा, CHO। अब देखिए कार्बन पहले से, यहाँ एक कार्बन पहले से होता है, इसलिए यहाँ 0 से शुरू करते हैं। इनका वैल्यू कितना रखते हैं, 0 रखते हैं। और जब 0 रखेंगे तो इसी को हम क्या बोलेंगे, मेथ बोलेंगे। और ये रखेंगे तो एथ बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन पहले से दिया है,
इसीलिए यहाँ जीरो शुरू करते हैं। और जब जीरो शुरू करेंगे तो यहाँ ये वाला जो n है ये क्या होगा, जीरो हो जाएगा। और जब यहाँ n का वैल्यू जीरो रखेंगे तो क्या 2 का n में गुणा करोगे जीरो हो जाएगा, यानी एक बचेगा, यानी एक हाइड्रोजन हो जाएगा, इधर CHO होगा तो क्या बन जाएगा HCHO, क्या बन जाएगा HCHO। अब इसका नामकरण करेंगे, जब एक कार्बन रहेगा तो उसका नाम मेथ होगा, प्लस के एन होगा, प्लस के एल होगा तो इसका नाम क्या होगा, मेथेनल हो जाएगा, जिसको हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछता है फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, तो HCHO। अगर n का वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यथ हो जाएगा, प्लस n प्लस क्या इथेनॉल होएगा, जिसको हम एसिटिलीन कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉरी एसिटिल्डिहाइड कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, एसिटिल्डिहाइड कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं तीसरा और चौथा। अब इसमें दोस्तों ज़्यादा नहीं पूछता, इसमें पूछेगा कीटोन। कीटोन का कार्यात्मक समूह क्या होता है, ये C होता है। क्या होता है, C होता है। इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है CO। ठीक है, और इसके लास्ट में ओन आएगा, क्या आएगा, ओन, ONE। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक अम्ल का इसका क्या होता है चिन्ह, COH होता है। इसका इस संरचना सूत्र ऐसे बनता है, इसके लास्ट में OH आएगा। जैसे एस्टिक अम्ल होता है, देखिए जैसे आप पढ़े होंगे CH3COH। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एस्टिक, ये इसी का समूह है। दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं ये आपका टॉपिक आज का समझ में आ गया होगा। यदि चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कितना अच्छा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद।